लूना एक प्यारी परी थी। वो एक सुंदर मैजिकल जंगल में रहती थी। उसके दो दोस्त थे, बेनी खरगोश और स्पार्की गिलहरी। एक दिन वो झरने के पास खेल रहे थे। झरना फुसफुसा रहा था। क्या तुमने ये सुना? झरना कुछ कह रहा है। बेनी ने अपने कान उठाए। स्पार्की ने ध्यान से सुना। झरना फुसफुसा रहा था, खोया हुआ ट्रेजर, मैजिकल जंगल, दयालु दिल। लूना, बेनी और स्पार्की एक दूसरे को देखते थे। खोया हुआ ट्रेजर, ये कितना एक्साइटिंग था। उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें ये ट्रेजर ढूंढना होगा। हमें एक मैप चाहिए होगा, ट्रेजर कैसे खोजेंगे? तभी एक तितली उनके पास आई। उसने अपने पंखों पर एक मैप पकड़ा हुआ था। ये लो, तितली ने कहा, ये मैप तुम्हें ट्रेजर तक ले जाएगा। लूना ने ध्यान से मैप लिया। ये एक पुराना मैप था। इस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। हमें इस मैप को समझना होगा, ये हमें ट्रेजर का रास्ता दिखाएगा। तीनों दोस्तों ने मिलकर मैप को देखा। उन्होंने डिसाइड किया कि वे सूरज की दिशा में चलेंगे। उनका एडवेंचर शुरू हो गया था। जैसे जैसे सूरज डूबने लगा, जंगल में अंधेरा छा गया। बेनी डरने लगा। मुझे अंधेरा पसंद नहीं है, यहाँ बहुत सारे स्केरी जीव हो सकते हैं। लूना ने बेनी का हाथ थाम लिया। चिंता मत करो बेनी, हम तुम्हारे साथ हैं। स्पार्की ने एक चमकता हुआ फूल तोड़ा। फूल ने एक मंद लेकिन सुंदर रोशनी दी। रोशनी देखकर बेनी का डर कम हुआ। उसने महसूस किया कि जब दोस्त साथ हों तो अंधेरा भी स्केरी नहीं लगता। अगले दिन स्पार्की अपनी फेवरेट चीज, एक मैजिकल एकॉर्न, खो बैठा। वो बहुत दुखी था। मेरा एकॉर्न खो गया। ये एक स्पेशल एकॉर्न था। लूना और बेनी ने स्पार्की को ढांढस बंधाया। चिंता मत करो स्पार्की, हम तुम्हारा एकॉर्न ढूंढने में मदद करेंगे। वे चारों ओर देखने लगे। आखिरकार बेनी ने एकॉर्न को एक पेड़ के नीचे पाया। स्पार्की बहुत खुश हुआ। उसने लूना और बेनी को गले लगा लिया। उसने सीखा कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वे एक बूढ़े उल्लू से मिले। उल्लू बहुत वाइज था। नमस्ते, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ट्रेजर कैसे खोजें? सच्चा ट्रेजर दयालुता और दोस्ती है। अगर तुम दयालु और मददगार बनोगे तो तुम असली ट्रेजर पाओगे। लूना, बेनी और स्पार्की उल्लू की बातों पर विचार करते हुए आगे बढ़े। उन्होंने डिसाइड किया कि वे उल्लू की सलाह मानेंगे। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने एक छोटी चिड़िया को रोते हुए देखा। मैं अपने घोंसले से गिर गया हूँ। मैं अपनी माँ को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। S1, क्या हुआ? लूना ने ध्यान से छोटी चिड़िया को उठाया। उन्होंने मिलकर उसके घोंसले की तलाश की। आखिरकार उन्हें पेड़ पर एक घोंसला दिखाई दिया। लूना ने धीरे से छोटी चिड़िया को उसके घोंसले में रख दिया। छोटी चिड़िया की माँ वापस आ गई और खुशी से चहचहाई। लूना, बेनी और स्पार्की को खुशी हुई कि वे छोटी चिड़िया की मदद कर सके। मैप उन्हें एक सुंदर रेनबो ब्रिज तक ले गया। ब्रिज एक गहरी खाई पर बना हुआ था। वाह, ये ब्रिज कितना सुंदर है। जैसे ही उन्होंने ब्रिज पर कदम रखा, ब्रिज रंगों से जगमगा उठा। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रिज ही उन्हें आगे ले जा रहा हो। उन्होंने महसूस किया कि उनकी दयालुता उन्हें सही रास्ते पर ले जा रही है। आखिरकार वे एक विशाल पेड़ पर पहुंचे। पेड़ के नीचे एक चमकता हुआ ट्रेजर चेस्ट था। वे बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने मिलकर संदूक खोला। संदूक सोने और हीरे से भरा हुआ है, लेकिन संदूक में एक और चीज है। एक छोटा सा मिरर। जैसे ही उन्होंने मिरर में देखा, उन्हें एहसास हुआ कि असली ट्रेजर तो उनकी दोस्ती और दयालुता थी। उल्लू सही कह रहा था, असली ट्रेजर तो हमारी दोस्ती और दयालुता है। हमें ट्रेजर अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए। बेनी और स्पार्की ने सहमति में सिर हिलाया। उन्हें एहसास हुआ कि सोना और हीरे से ज्यादा कीमती चीजें भी होती हैं। हाँ, सच्ची खुशी एक दूसरे की मदद करने और दयालु बनने से मिलती है। उन्होंने फैसला किया कि वे ट्रेजर अपने साथ नहीं ले जाएंगे। वे जानते थे कि सच्ची खुशी एक दूसरे की मदद करने और दयालु बनने से मिलती है। लूना, बेनी और स्पार्की अपने घर वापस लौट आए। उनके पास ट्रेजर नहीं था, लेकिन उनके दिल खुशियों से भरे हुए थे। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीखा था। हमने सीखा कि दोस्ती और दयालुता किसी भी ट्रेजर से ज्यादा कीमती होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने सीखा कि सच्ची खुशी एक दूसरे की मदद करने और दयालु बनने से मिलती है। उन्होंने सीखा था कि दोस्ती और दयालुता किसी भी ट्रेजर से ज्यादा कीमती होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने सीखा था कि सच्ची खुशी एक दूसरे की मदद करने और दयालु बनने से मिलती है।